हमारा घर हमसे दो ही चीज़ों की डिमांड करता है, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी क्लीनिंग है। अगर आप भी अपने घर को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं तो कुछ बहुत सिंपल से हैक्स होते हैं जिनको अगर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करते हैं तो हमारा काम ईजी होता है। हम बड़ों को 2 से 4 बार कोई चीज़ें रिमाइंड कराने पे हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है कि किस चीज़ को हमने कहाँ से लिया था और कहाँ पे उसे रखना है। पर बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता है। हम सभी के घरों में छोटे बच्चे होते हैं, उनके कुछ टॉयज़ होते हैं। जब भी उनकी छुट्टी होती है, उनका टाइम होता है कि वो उनके साथ अच्छे से खेले। मेरा बेटा भी कुछ ऐसे ही करता है, वो अपने टॉयज़ से खेलता है। बट मैं कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करती हूँ कि उसने क्यों घर को फैला दिया है। बस मैं उसे सिखाती हूँ कि कैसे जब वो पूरी तरह से इनसे खेल लेता है और उसका टाइम ओवर हो जाता है खेलने का, तो किस तरीके से उसे अपने टॉयज़ को इस तरीके से अरेंज करके रख देना है। इसमें मैं हमेशा उसकी हेल्प लेती हूँ ताकि उसमें भी एक आदत बने कि चीज़ों को जहाँ से लिया है वहीं पे वापस रख देना है। हम सभी के घरों में चाय 2 से 3 बार बन जाती है, पता नहीं कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है सर्दी के टाइम में। अक्सर हम ऐसा करते हैं, जब भी चाय बना लेते हैं, जो चाय पत्ती और अदरक वगैरह होती है उसको इस तरीके से अपने छलनी के अंदर ही छोड़ देते हैं। और अब ये चाय का पतीला कितनी बार में वॉश होगा, कितनी देर में वॉश होगा, हमें नहीं आइडिया होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरा एक्स्ट्रा चाय पत्ती वगैरह का पानी है उसको इस पतीले से निकालने के बाद इस तरीके से छलनी में निकाल लेती हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा चाय पत्ती वगैरह है वो हमेशा मेरे इस तरीके से इस छलनी में आ जाती है। और इससे 2 फायदे होंगे, हमारा सिंक भी गंदा नहीं होगा और दूसरा जो हमारी छलनी है उसमें ब्लॉकेज नहीं आएगा। यानी कि एक टाइम बाद ऐसा होता है कि हमारी जो छलनी है ना वो जाम हो जाती है, धीरे धीरे उसमें चाय पत्ती अदरक के कुछ छोटे छोटे से ऐसे फंस जाते हैं रेशे से, जिसको क्लीन करना बाद में मुश्किल होता है। इसलिए जो भी गार्बेज बैग आज मैं अपने डस्टबिन में लगाने वाली थी, इस तरीके से मैं अपनी छलनी का जो चाय वाला पत्ती वगैरह है उसको डाल देती हूँ। जब भी हम हमेशा अपने डस्टबिन को बहुत ज़्यादा ड्राई रखना पसंद करते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे पास पेपर यूज़ हो गया है उसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पे अपने डस्टबिन में नीचे की तरफ लगा देती हूँ। इसके बाद जो भी कई बार क्या होता है कि हमारा जो गार्बेज बैग है वो कहीं से लीक होता है, जब भी गीला वगैरह कचरा हम डालते हैं तो हल्का सा उसमें मॉइस्चर वगैरह होता है, तो वो हमारे डस्टबिन को नीचे से गीला कर देता है। और इस तरीके से मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देती हूँ ताकि इसमें स्मेल ना हो, चींटियाँ वगैरह ना लगे। और साथ ही में मैं इसमें कुछ नैपथलीन बोल वगैरह भी डाल देती हूँ। इससे क्या रहता है, वो एक हाइजीन मेंटेन रहता है और दूसरा हमेशा इसमें से बैड स्मेल नहीं आती है। इस तरीके से मैं 1 या 2 नैपकिन बोल इसके अंदर डाल देती हूँ। अब जो भी हमारा गीले गार्बेज बैग वाला है, इस तरीके से मैं इसको हाफ में लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटे बैग भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, ये जो प्लास्टिक बैग आते हैं इनको। अब हाफ में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ड्राई कचरा भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं हमेशा इसके लिए भी एक अलग से पॉली बैग यूज़ कर लेती हूँ इस ड्राई कचरे के लिए, और इसके अंदर इसको कुछ इस तरीके से रख देती हूँ। ये वाला हैक मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है कि मुझे रोज़ रोज़ डस्टबिन को नहीं धोना पड़ता है। मेरा डस्टबिन हमेशा ड्राई और इसमें से कोई भी बैड स्मेल यहाँ पे नहीं आती है, ना ही इसमें कोई भी इंसेक्ट वगैरह लगते हैं। तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करते हैं तो। घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा अपने आप निकल के ही आते हैं। हमें थोड़ा ध्यान खुद पे भी देना चाहिए, खुद भी रिलैक्स होकर चीज़ों को शांति से बैठ के इंजॉय करना चाहिए। मैं भी अपनी सुबह और शाम की मील को कुछ ऐसे ही इंजॉय करती हूँ, टीवी के साथ या फिर अपने फ़ोन में न्यूज़ वगैरह चला के, जैसे भी मुझे अच्छा लगता है उसी तरीके से। जब भी जिस दिन के लिए आपने कोई बड़ा काम अपने घर के लिए सोच के रखा है, आपने कोई मेकओवर सोचा है, किसी चीज़ की डस्टिंग सोची है, या कुछ भी बड़ा जो आपने सोचा है, उस टाइम पे आप अपने किचन के काम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। किचन के काम में हमेशा हमें पैरेलली काम करना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ और मैं अपने किचन में हमेशा वैसा ही करती हूँ। मैं यहाँ पे अपना आज मैंने सोचा था कि मैं मेरी वीडियो बनाऊँगी, उसको एडिट करूँगी, तो वो काम भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके लिए मैं ब्रेकफास्ट में
थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैवी बना लेती हूँ ताकि लंच हमारा बहुत ज़्यादा लाइट हो। जैसे कि मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्टकट ले लिया है कि आज मैं फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। इसी के साथ राइस को बनाते बनाते सब्जी को फ्राई करते करते मैंने यहाँ पे अपना कुकुम्बर कट कर लिया है। साथ ही में मैं रायता वगैरह भी यहाँ पे इसी टाइम पे बना लूँगी ताकि सब्जी भी हमारी बन जाएगी और जो भी हमें एक्स्ट्रा काम अपने किचन में करना था बाद के लिए हम नहीं छोड़ेंगे कि राइस बन जाने के बाद हम रायता बनाएंगे या फिर सैलेड हम बाद में कट करेंगे, इसी के हिसाब से। और जैसे जब भी सब्जी पकती है हमारी, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सब्जी के बर्तन वगैरह हो गए हैं जिनमें हमने वॉश किया था, कट किया था, उनको भी मैं यहाँ पे साथ ही में वॉश कर लेती हूँ। इससे क्या होगा कि जब भी आपके खाने के बर्तन होंगे उससे आपका जो सिंक है उस टाइम आपको खाली मिलेगा, आपका भरा हुआ सिंक आपको नहीं मिलेगा। अक्सर भरा हुआ जब हमारा सिंक दिखता है तो हमारे लिए एक बर्डन सा हो जाता है कि बहुत सारे बर्तन हमें धोने हैं। उसी टाइम हमारा एक मोरल हल्का सा डाउन हो जाता है कि सिंक में बहुत सारे बर्तन हैं। अब जैसे ही हमारे खाने के बर्तन होंगे उस टाइम मुझे सिंक इस तरीके से खाली मिलेगा और जो भी बर्तन हमारे होंगे उनको मैं फटाफट से वॉश कर दूंगी। थोड़ा सा शॉर्टकट आप उस दिन के लिए ले सकते हैं जिस दिन आपको कोई बड़ा काम करना है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्टकट लिया है तो ये हेल्दी नहीं है, ये काफ़ी अच्छी हेल्दी रेसिपी है और आपको अलग अलग रेसिपी अपने घर में ट्राई करते रहना चाहिए। बच्चों को सब कुछ खिलाना चाहिए। इसमें बहुत सारे बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो इस तरीके से फ्राइड राइस में सारी सब्जियाँ आ जाती हैं। इस तरीके से थोड़ा सा शॉर्टकट आप अपने उस दिन के लिए ले सकते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने आप में कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि आपको ये काम करना है और आप अगर उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो अक्सर हम खुद से ही सेटिस्फाई नहीं होते हैं और हमारा मन वहाँ पे नहीं लगता है। इस तरीके से मैं भी अपनी फैमिली के साथ इस तरीके से लंच एंजॉय करती हूँ और जो मैंने बड़ा काम सोचा था वो टास्क मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। मैं हमेशा लंच अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ ही करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ब्रेकफास्ट हम लोगों का अलग अलग ही होता है और साथ में डिनर होता है। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर पर्सनल डिटेल्स के लिए। चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।